स्टूडेंट अभी चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू दी फेडरल बोर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहाँ पे लिखा हुआ है इफ cos थीटा इक्वल्स टू -2/3 एंड एंगल्स थीटा लाइज इन सेकंड क्वार्टर, यानी थीटा जो है वो सेकंड क्वार्टर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट्स के तौर पे बता देता हूँ कि ये यहाँ पे लिखने का क्या मकसद था इनका, और साथ में आगे लिखा हुआ है फाइंड वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली है कितने, उनकी कितनी है क्वांटिटी कितनी है। तो बेसिकली जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक आपके पास होता है साइन थीटा और इसके ऑपोजिट में होता है कोसेकेंट थीटा। इसके बाद चलते हैं सेकंड के ऊपर, तो यहाँ पे होता है कॉस थीटा और इसका उलट जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा। इसके बाद जो है थर्ड में आ रहा है टेन थीटा और इसके ऑपोजिट होता है कॉटजेंट थीटा या कॉट थीटा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट जो है वो साइन थीटा और इसके ऑपोजिट जो है कोसेकेंट थीटा वो पॉजिटिव होगा, बकाया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। फर्स्ट के अंदर ऑल के ऑल पॉजिटिव हैं, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट और कॉट जितनी भी है वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड के अंदर जस्ट साइन और इसका ऑपोजिट कोसेकेंट पॉजिटिव होगा। थर्ड के अंदर जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है टेंजेंट और कॉटजेंट जो है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसके जो इससे हट के जो भी हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे यानी टेन और कॉट पॉजिटिव है, ये चारों के चारों जो है वो नेगेटिव होंगे। और जब 4 क्वाड्रेंट की बात की जाती है तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट कॉस थीटा और इसके उलट जो है वो सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। यानी 4th के अंदर जो है वो साइन कोसेकेंट टेन और कॉटजेंट जो है वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, जस्ट कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो है कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कॉस टेन कॉट और सीकेंट जो है वो नेगेटिव होंगे। तो अभी चलते हैं आगे और यह बताना है कि आपने बकाया कैसे फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपने जस्ट ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1 के। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये वाला रूल। आपने सबसे पहले क्या करनी है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन को यहीं पे रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और कॉस को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद दोनों साइड में आप जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये अंडर रूट आ गया, यहाँ पे भी अंडर रूट आ गई है, इसके साथ कैंसिल। तो साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने प्लस माइनस नहीं डालनी, आपने अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेंट आपने बताना है कि इसके साथ प्लस आना है या माइनस। अगर साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू आपको दी गई थी -2/3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2/3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा था, इसके ऊपर स्क्वायर आपने लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू 1, इसी तरह 1 माइनस बी, इसी तरह -2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट आगे करते हैं तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेते हैं 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस 4 का अंडर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आगे क्या करना है इसका, यहाँ पे आगे इस तरह होगा कि 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5/9 का अंडर रूट। तो यहाँ पे 5 का अंडर रूट तो नहीं होता, इसी तरह 5 अंडर रूट रहेगा और अंडर रूट 9 जो है वो 3 की इक्वल होगा, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 3 5/3। इसके बाद आपने स्टूडेंट ऐसे करना है कि साइन को ऑपोजिट वाली वैल्यू फाइंड कर लेनी है। साइन को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये ज़हन में रखना है। इसके बाद साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट थीटा इक्वल आ जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, मतलब 3 ऊपर है और अंडर रूट 5 नीचे आ गया। ये 2 आंसर आ गए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। इसके बाद चलते हैं टेन फाइंड करने के लिए टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट जो है बेसिकली इक्वल होता है, टेंजेंट इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। अभी आपने क्या करना है, टेंजेंट इसी तरह लिखना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या आई है, साइन की वैल्यू आई है अंडर रूट 5/3 डिवाइडेड बाय, और कॉस की वैल्यू क्या दी गई थी -2/3। तो यहाँ पे क्या करते हैं अंडर रूट 5/3, इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 3 ऊपर चला गया और माइनस का 2 नीचे आ गया, ये 3 के साथ कैंसिल। तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3
-2। अभी tan फाइंड हो गई है, तो अभी आपने किसकी निकालनी है, आपने टेंजेंट की निकालनी है, सॉरी कार्जेंट की निकालनी है। तो cot थीटा विल बी इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल होता है -2/√5। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, cos इसका रेसिप्रोकल सीकेंट और tan का रेसिप्रोकल cot होता है। tan की वैल्यू जब आपने फाइंड की है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी -2 ऊपर और √5 नीचे आ जाएगा, तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसकी भी दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई है, और एक ऑलरेडी आपको दी गई थी। cos किसकी इक्वल था, cos इक्वल था cos थीटा इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पे जब इसको उलट करेंगे, cos के उलट होता है सीकेंट, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/-2 या -3/2, एक ही बात है। तो यहाँ पे 6 के 6 आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ गौर से देखें तो साइन और cos के साथ जो है कोसिकेंट के साथ, साइन और कोसिकेंट के साथ पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा और जितने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे नेगेटिव में होंगे। तो जिस बार tan भी नेगेटिव में आ रहा है, cot भी नेगेटिव में आ रहा है, cos ऑलरेडी नेगेटिव में था और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव में है। तो ये आपने फाइंड कर लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।